ओके। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसमें सब लोगों ने नंबर लाइन जो संख्या रेखा है वो तो पढ़ी रखी होगी। जैसे ये है, मान लीजिए ये 0 है, इससे बनाते हैं 1 2 3 4 एंड देन दिस। सेम इसी तरह -1 -2 -3 -4 एंड देन दिस। और सबको मालूम है ये 0 है, और अगर हम प्लस की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएंगे तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 9 10 मतलब इन्फिनिट तक हम इसमें जा सकते हैं। और सेम इसी तरह 0 से इस नेगेटिव एक्सिस पे अगर हम आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और डेड इन्फिनिट तक हम इसमें भी जा सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिट से 0 और फिर 0 से इन्फिनिट। इतना ये हमारी पूरी एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो देखो हमारा इसमें एक वर्ड है, अगर मान लो एक हम इसमें बात करेंगे, में जो नंबर्स हैं हमारे उनमें हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स। किसकी बात करेंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में होता क्या है, जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। तो 1 से लेकर के कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नेचुरल नंबर में कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 1 से। इसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब नहीं करते हैं। नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम? स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्या? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब अगर इन्हीं में हम जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, एनसीईआरटी में बड़े अच्छी तरीके से समझाया गया है कि मान लीजिए आपके पास एक बैग है, ठीक है। उस बैग में आप डालते हैं 1 डालते हैं 2 3 4 2 3 4 अगर 340 है, 570 है और 1000 1 करोड़, जितना भी आपको डाला है वो सब आप डालते हैं। तो ये आपका सब पूरा क्या हो जाता है? ये सब आपका क्या है? नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम जो हमने बैग लेके रखा हुआ उस बैग में जैसे बनाए, जैसे ये हमारा एक बैग है, ठीक है। ये हमारा बैग है, इसमें हमने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 7 15 50 70 80। तो ये हमारा पूरा ये बैग पूरा क्या हो गया? ये पूरा बैग हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स का। तो ये जो पूरा सेट है 1 से लेकर के और जितना भी आप आगे जा सके, वो आपका जो पूरा सेट है वो आपका नेचुरल नंबर का सेट है। इसके बाद अगर हम इसमें क्या इंक्लूड क्या कर दें, अगर हम इसमें 0, इस बैग में हम कितना डाल दें? क्या डाल दें? 0 और डाल दें। तो अब ये जो पूरा हो जाएगा इसको हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। और हाँ, एक चीज बताना भूल गए, जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल N से। और जो होल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। ओके, तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के बाद ये हमारा हो गया होल नंबर। अब हम नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, और अब इसके बाद पढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसको हम इरेज कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हम एक बात कर रहे थे कि ये 0 है। 0 से हमने बात की, पहले क्या समझा? पहले हमने समझा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमने कहाँ से स्टार्टिंग की? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दैट। और जब हमने नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया, 0 और इंक्लूड कर दिया, तो वो हो गया हमारा होल नंबर। अब अगर हम क्या करें कि उस पूरा जो है हमारा बैग था ना, ये पूरा जो है हमारा ये बैग था,
इस बैग में हमारे पास 0 था, 1 था, 2 था, 4 7 8 100 और 560, मतलब कुछ भी ये है। अगर इस बैग में हम और क्या इंक्लूड कर ले, -1 -5 -7 -15 माइनस का 80 माइनस का 101, तो अगर हम इसमें माइनस के नंबर भी इंक्लूड कर ले, क्या कर ले, हम इस बैग में हमने माइनस का नंबर भी इंक्लूड कर लिया, यानी कि अभी तक हम 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन पर जितने नंबर्स थे उन सब की बात कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम 0 से पे निगेटिव डायरेक्शन पे जो नंबर्स हैं, नेगेटिव डायरेक्शन पे जो नंबर्स हैं उन सबको भी हमने ऐड कर लिया। तो अब हम इनको कहेंगे, इस पूरे बैग में जितने नंबर्स आ गए हैं या पूरा जो ये पूरा सेट बन गया है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा हो गया इंटीजर्स। कहेगा हो गया, ये हो गया इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक। और इंटीजर्स को हम ये हो गया हमारा इंटीजर्स। अब इसके बाद एक काम ये करते हैं कि देखो, जैसे हमें पता होता है कि इसे हमारा ये नंबर लाइन है ना, तो नंबर लाइन में जैसे है 1 है और ये 2 है, तो इसके बीच में कहीं होगा, इसको बीचों बीच होगा 1 और 2 के बीच कितना 3/2, ठीक है। और जैसे 0 और 1 के बीच होगा कहीं 1/2, ठीक। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं, ठीक है, इस तरह के जो नंबर्स हैं, अगर हम इन नंबर्स को भी इसमें इंक्लूड करें, क्या करें, इन नंबर्स को भी हम इसमें इंक्लूड करें, तो हम इनको कहते हैं, इस पूरे सेट को अगर हम इसी में 1/2 3/2 इवन अगर हम इसमें 5/7 8/11 इस तरह के नंबर्स जो पॉजिटिव के नेगेटिव के भी अगर 101/999 इस तरह के नंबर्स भी इंक्लूड कर ले, तो ये जो पूरा सेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ओके। और रेशनल नंबर, अब हमारे पास नया वर्ड आया या हमने जो नया सुना वो क्या सुना, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को कहते क्या है, रेशनल नंबर की मतलब जब हम कहेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी रेशनल नंबर की, तो अ नंबर हु इज फॉर्म्ड इन P and Q। कैसे, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर हो, मान लो कोई एक नंबर है, उसको अगर आप P/Q फॉर्म पे डिनोट कर सकें, कोई भी नंबर हो उसको अगर आप P/Q के फॉर्म पे डिनोट कर सकें, और कंडीशन क्या है, P and Q आर इंटीजर्स, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ठीक। एंड एक और कंडीशन, Q does not equal to 0, क्या, Q does not equal to 0। अब हमें यहां पर एक चीज समझनी होगी कि हमने यहां पर Q does not equal to 0 क्यों कहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने यहां पर Q does not equal to 0 क्यों कहा, इसको समझेंगे। देखो, इसको रेज कर दे रहे हैं, हाँ देखो, अगर मान लो हमने लिखा है 5 को हमने 0 कर दिया, इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो याद रखना ये हो जाएगा क्या, इन्फिनिट। क्या बन जाएगा, इन्फिनिट, ठीक। ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट जो है हमारा वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली चीज। तो हम Q को 0 नहीं ले सकते हैं, इसलिए रीजन जो ये है Q को 0 नहीं लेने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसे ही हम, क्योंकि हमें पता है 1/∞ 0 हो जाता है, तो अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, कोई भी नंबर हो, कोई इंटीजर नंबर है, उसके नीचे अगर 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, इसलिए हम Q को 0 नहीं लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इस रेशनल नंबर की P/Q की, तो देखो, जैसे मान लो कोई भी नंबर हो, जितने भी इंटीजर्स हैं सबको आप रेशनल नंबर पे एक्सप्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा 3, ठीक है, अगर हमने P इक्वल टू क्या लिख लिया, P इक्वल टू हमने लिखा 3 एंड Q इक्वल टू लिखा हमने 1, ओके। तो अगर हमने इसको लिखना है तो हमने अगर P/Q लिखा 3/1, ठीक, रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। अगर हम यहीं पर P को ले लें 5 और Q को ले लें
3, तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, इसी तरह अगर हमारे पास p माइनस का है, जैसे मान लो p इक्वल टू है -4 एंड q इक्वल टू है 3, तो ये नंबर क्या हो जाएगा -4/3। ठीक, अगर हमारे पास q माइनस का है, मान लो p प्लस का है और q माइनस का है, मान लो जैसे p है हमारे पास 7 एंड q इक्वल टू है -2 है, तो ये हो जाएगा 7/-2। और एक चीज सबसे बड़ी क्या है कि कोई भी जो पॉजिटिव नंबर हो या कोई नेगेटिव नंबर हो, या मान लो जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीजर, जो भी जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। एवरी इंटीजर्स आर, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंटीजर्स हैं उन सभी इंटीजर्स को हम एज अ रेशनल नंबर उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई भी ले लो, जैसे 5 है, +-5 है हमारे पास, तो ये जो ये +-5 है इसको हम इंटीजर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, +5 है -5 है, ठीक है, तो +5/1 -5/1, -5/1 ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, और प्लस का जो 5/1 है ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो अब हमें ये लगता है कि आपको रेशनल नंबर बहुत अच्छे से सब इसमें समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपके इसमें गिवन है एक्सरसाइज में। ठीक है, नाउ अब हम इसको रेज कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले आपके एक्सरसाइज में गिवन है कि अगर आपको दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, जैसे मान लो अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये मान लो ये 0 है, हमने नेगेटिव वाला नहीं लिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, और एक और हम लिख लें ये और ये 5। तो देखो हम अगर थोड़ा सा ऐसे बेसिक ओरल समझें इसको थोड़ा सा, तो एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4। 2 और 4 के बीच कौन सी संख्या है, नंबर 3 हमारा नंबर है। ठीक, तो ये तो हो गया, ये तो हमें पता है कि 2 और 4 के बीच 3 होगा, 3 और 4 के बीच 5 होगा, 1 और 3 के बीच 2 होगा, ये तो हमें पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिया है जिसके बीच का नंबर जो मिडिल नंबर है वो हमें नहीं पता है, हम उसको ऐसे नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको निकालते कैसे? सबसे सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। जैसे मान लो हमें निकालना है 5 और 6 के बीच का, किसके बीच का? 5 और 6 के बीच का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहता है फाइंड द नंबर बिटवीन, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। ठीक, 5 एंड 6 के बीच एक हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मान लो लेट क्वेश्चन हो गया, लेट नंबर बी 5, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, कोई नहीं पी मान लो, रेशनल नंबर को मान लिया पी या क्यू। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू। कैसे? रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने कैपिटल क्यू नहीं लिया, ऐसे एक कोई नंबर लिया, मान लो कि पी एक कोई रेशनल नंबर है जो 5 एंड 6 के बिटवीन लाइन कर रहा है। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या होगा? सबसे जो अगर आपको कहना है ना कि फाइंड अ एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या कर लें? 1/2 और 5 + 6। क्या एक फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, 1/2 5 एंड 6। ठीक, तो कितना हो जाएगा? देखो 1/2 6 5 कितना हो गया? 11। ठीक, तो 11/2 कितना हो जाएगा? 11/2 हो जाएगा यानी कि सीधे 11/2। ठीक, तो 5 और 6 के बीच जो मिडिल टर्म होगा वो 11/5 होगा। ठीक, अच्छा, ये तो ये हो गया कि नंबर मतलब
बिल्कुल सिंपल सा नंबर था, उसको कर लिया एक ये, ठीक। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हम कैसे एक रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड अ रेशनल नंबर between 3/2 and 4/3। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है 3/2 और 4/3 के बिटवीन पे। तो देखो अब हम उस तरह नहीं बना सकते हैं कि हम बनाएं पूरा नंबर लाइन बना करके उस तरह, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसका सीधे सीधे सोल्यूशन ये होता है, सोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है। मान लो जेड कोई रेशनल नंबर है, इसे जेड ना मानो, मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक। आपकी मर्जी है, जो मान सकते हो, उसमें कोई रोका टोका वाली कोई बात नहीं है। 1/2 और ये 3/2 प्लस 4/3, ठीक है। तो सीधे सीधे 1/2। अब हम इस पे एक काम कर लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम सबको पता है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो गए। देखो 2 3 6, कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक बात समझिए, 2 3 6, 2 से 6 को हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो कितना आया 3 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 प्लस, अब 3 से हमने 6 को डिवाइड किया, क्या किया, 3 से हमने 6 को डिवाइड किया, तो 3 2 6, 2 आया, 2 एंड 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 8, ठीक। तो 1/2 और देखो कितना हो गया, 9 and 8 17, ये हो गया 17/6, ठीक। तो कितना हो जाएगा 17/12। ये तो ये हो गया। अगर हमें एक कोई दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, और हमें उनके बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये एक मेथड है, बहुत इजी मेथड है और आसानी से तुरंत हो जाने वाला मेथड है, जिससे हम दोनों के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपकी एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और हम उनको सॉल्व करेंगे, हम पूरा सॉल्यूशन बताएंगे आपको, ओके। बुक नहीं है, इसलिए सीधे सीधे हम चलते हैं। हाँ देखो एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन यही है कि इफ 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। देखो 0.0 एक चीज, हाँ इस नंबर अगर हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करें, 0.0 तो वो 1/1 तो 1 होता है, ठीक है, 3/3 1 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, बट 0.0 1 नहीं होता, ठीक, ओके। 0.0 एक फॉर्म है, वो अनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो 0.0 कोई फॉर्म नहीं होती, इसलिए 0 कोई रेशनल नंबर नहीं होगा यहाँ पर। तो वो अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। चलो देखो उसने दिया है, देखो हम इसमें आज हम बात करेंगे 2 मेथड की, एक जो कि हमने बेसिक मेथड बताया वो, और इसके बाद एक दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसपे हम बिल्कुल आसानी से इतना का 6 कहे, 7 कहे, 8 कहे, 10 कहे, 100 कहे, 1000 कहे, आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। 6 रेशनल नंबर, चलो और हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं, 2 दिए 3 and 4। तो अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर क्या होगा, पहला 1/2 3 and 4 सीधे, तो 1/2 3 and 4 कितना हो गया
7, तो क्या हो जाएगा 7/2। अब अगर हमें सेकंड निकालना देखो, सेकंड वाला तो 1/2 पहला लेते हैं, 3 + 7/2। अच्छा अब यहाँ पर देखो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है 2 × 1 = 2 और एंड 2 × 3 = हो जाएगा कितना 6 प्लस और 2 × 1 = 2 एंड ये 7, तो कितना हो गया 6 and 7 13, 1/2 इंटू 13/2, यानी कि ये कितना हो गया 13/4। दो रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या होगा, वैसे ही 1/2 3 + 13/4। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकले कितना 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा अपन 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ये 4 × 4 एंड ये हो जाएगा कितना 13, तो 1/2 कितना हो जाएगा ये 25/4, ठीक है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 सॉरी पूरा लिखते हैं, कितना हो जाएगा 25/8। थर्ड, इसके बाद दो फोर्थ में सेम ऐसे ही 1/2 3 + 25/8, 1/2 8, तो फिर से भी 1 एलसीएम हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24 एंड 25, कितना हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 49 इंटू 49/8, तो 49/16, ठीक है। तो देखो हमने आपको 4 ये निकाल के बता दिया, 5 और 6 भी बता रहे हैं। तो फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला 1/2, अच्छा अभी हमने 3 को लिया, अब हम 4 को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम 3 को ले, 4 को भी हम ले सकते हैं। जैसे अब हमने कितना लिया था, हमने 3 और 7/2 लिया था, तो हम यहाँ पर 4 + 7/2 भी ले सकते हैं, कितना 4 + 7/2, तो 2 यहाँ हो जाएगा एलसीएम, 2 × 2 2 4 = 8 + 7, तो कितना हो जाएगा 15/2, इट मीन्स 15/4। एंड फिफ्थ के बाद देखो लास्ट एक देख लेते हैं 6 वाला, तो 1/2 4 + 15/4, ये 1/2 4 1 4 4 = 16 + 15 1/2, ये हो जाएगा कितना 31/4, इट मीन्स 31/8। देखो हमने 6 के 6 रेशनल नंबर निकाल दिए, ठीक है, और हमको इतना सब करना पड़ा है। अच्छा कोई नोट करना चाहे तो अपना आराम से वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकता है, ठीक है। अच्छा तो चलो ये तो एक फर्स्ट हमारा एक ये मेथड हो गया जिससे हम 6 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक और बहुत प्यारा सा मेथड बताने जा रहे हैं जिससे आप जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हो फाइंड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम उसको मिटा रहे हैं, जिसको भी नोट करना हो अपना वीडियो पॉज करके अपना नोट कर सकता है। यार क्वेश्चन इरेज कर दिया, क्वेश्चन था फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 था ना, 3 and 4। देखो सॉल्यूशन इसमें करते क्या है, इसमें हमें एक फार्मूला हम यूज करते हैं, वो फार्मूला है D = y - x/n + 1, ठीक है। हम हर एक चीज को बता देंगे क्या y है, क्या x है, क्या n है, सब चीजें, ठीक है।
देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें कितने फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने हैं। देखो हमारा एक हो जाएगा, पहला हो जाएगा x प्लस डी, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा x प्लस 3d, चौथा हो जाएगा x प्लस 4d, पांचवा हो जाएगा x प्लस 5d, छठवां हो जाएगा x प्लस 6d। ठीक, 6 निकालना है x प्लस 6d। ठीक, अच्छा अब हम d कैसे निकाल, यहाँ पर हम ये y और x है मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू है कितना 4, और हाँ n क्या होगा, n जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा 6। अच्छा चलो फाइंड करते हैं हम d कितना होगा, d इक्वल टू y माइनस एक्स, यानी कि फार्मूला जो हमारा है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये लगाते हैं तो क्या निकलेगा, d इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन 6, यानी कि 6 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू क्या निकलेगा, d इक्वल टू निकलेगा 1 अपॉन 7, क्या निकलेगा 1 अपॉन 7। अच्छा अब हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर क्या था, x प्लस d, कितना था x प्लस d, तो x कितना है 3 प्लस 1 अपॉन 7। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 7 1 7 समझो 21 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा इतना 22 अपॉन 7। ये एक रेशनल नंबर हो गया 3 and 4 के बीच। ठीक है, फिर अगर हम बात करें x प्लस 2d की, दूसरा रेशनल नंबर वो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन 7, तो देखो 7 ये तो 7 ये हो जाएगा 21 प्लस 2, यानी कि कितना हो गया 22 अपॉन 7, एंड ये कितना हो गया 23 अपॉन 7। ओके, एंड x प्लस 2d 2 हो गए, थर्ड निकालते हैं, देखो x प्लस 3d, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस 3 अपॉन 7। ठीक है, 7 एलसीएम हो गया 21 प्लस 3, यानी कि कितना हो जाएगा 24 अपॉन 7। ठीक है, आगे ना सुन रहे हैं, एंड सेम ऐसे ही x प्लस 4d कैसे 3 प्लस 4 अपॉन 7, यानी कि 7 एलसीएम 21 प्लस 4, तो कितने आराम से निकल रहे हैं 25 अपॉन 7, x प्लस 5d यानी 3 प्लस 5 अपॉन 7, यानी 3 प्लस 21 प्लस 5 अपॉन 7, यानी कि 25 एंड 1 21 एंड 5 कितना हो जाएगा 26 अपॉन 7। ठीक है, एंड लास्ट है x प्लस 6d, आराम से ले लो, अब तो पैटर्न भी समझ में आ गया, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7 एंड 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, एक और है बस, तो सही क्या ना, कहीं गलती नहीं की, सही है। ठीक, यानी कि 3 प्लस 6 अपॉन 7। ठीक है, अगर ना दिख रहा हो नीचे तो हम यहाँ लगा ध्यान x प्लस 6d कितना 60, यानी कि 3 प्लस 6 अपॉन 7, 7 एलसीएम यहाँ हो गया 21 प्लस 6 27 अपॉन 7। तो देखो आराम से कितना आराम से हमने सारे रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब वहां पर वो 6 कह दे, 8 कह दे, 10 कह दे, 20 कह दे, 50 कह दे, जितने भी चाहे उतने आराम से निकाल सकते हो। ये एक ऐसा मेथड है। ठीक है, हाँ नोट कीजिए जिसको नोट करना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। फिर है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको मैं रेस्ट कर दें। हाँ कितना कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5।
5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैसे का वैसा। ठीक है, जिसको जिस मेथड से करना अच्छा लगे वो उस मेथड से कर सकता है। जिसको 1/2 और a+b एक फार्मूला जो उससे बनता है कि अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 1/2 a+b से कर सकते हैं, या d = y - x/n+1 वाले से करना चाहे तो आप उससे कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला मेथड यूज करिए, वो वाले मेथड से क्वेश्चन करिए। तो देखो हम तो वही x+d वाला करेंगे। ठीक है, तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, हम देख लेते हैं। पहले हम d निकाल लें। d, तो d क्या होता है, y - x/n+1। और हाँ, ये मत सोचो कि फार्मूला है याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला याद करने की कोई टेंशन नहीं। आप मैथ को जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपकी हैबिट में हो जाएगा। तो d = y - x/n+1, सीधे सीधे से कितना है, 4/5 - 3/5/n+1। ठीक, तो कितना बचेगा, तो वो ऊपर तो आराम से है और उस n+1 पे वैल्यू तो रख दें, कितना 5 था ना, 5। तो देखो 4/5 - 3/5/6, 1/5। देखो 5 एलसीएम ले जाएगा, 4 में से 3 1, तो 1/5/6 यानी कि 1/30। ठीक, अब हमारे पास क्या होंगे, ये तो हमारी हो गई किसकी वैल्यू, d की वैल्यू हो गई। ठीक, पहला x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d, बस हो गया। हाँ, 5 ही निकालना है। ठीक, तो 3/5 प्लस कितना है, d की वैल्यू 1/30। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 का 30 का एलसीएम 30, तो 5 6 = 30, 6 3 6 3 = 18 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 19/30। ये तो फिक्स हो गया। अच्छा, x+2d निकालो। x+2d के लिए 3/5 प्लस 2/30, 30 18 यहाँ फिक्स हो गया। तो 18 यहाँ पे समझ लो कि फिक्स हो गया। देखो 5 6 = 30, 6 6 3 = 18 प्लस, और यहाँ पर हो गया 2, तो 18 × 20/30। ठीक, अब देख रहा 19/30, 20/30, 21/30 ऐसे ही है। x+2d हो गया, आप निकालते हैं x+3, यानी कि 3/5 प्लस 3/30। 30, 18 तो फिक्स है, 18 का कुछ नहीं होगा, एंड 3 तो 21/30। ठीक, अब x+4d देख लो, यानी कि x+4d यानी कि 3/5 प्लस 4/30, 30 हो गया। तो ये हो गया, यहाँ पर 18 हो जाएगा पूरा वैसे के वैसा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 and 21 and 22/30 हो गया। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 23/30 हो जाएगा। देखो x+5d। ठीक है, x+5d यानी कि 3/5 प्लस ना 5d ना, तो 5/30। ठीक है, 18 प्लस 5 23/30। ओके, बस सिंपल सर। ठीक।